So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS। और आज जो है हम लोग बात करेंगे CAP ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के बारे में जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमारे को सबसे पहले होनी चाहिए कि वी हैव जस्ट 102 दिन लेफ्ट, 102 दिन लेफ्ट हैं। अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो लगभग 14 वीक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, 14 हफ्ते पड़े हुए हैं फॉर आवर एग्जाम। अब आपके दिमाग में ये बहुत डाउट रह रहा होगा कि सब कुछ यूपीएससी ने पोस्टपोन कर दिया है, इंटरव्यू से लेके एवरीथिंग पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो शायद ये भी पोस्टपोन हो जाएगा। जब आपका ये पोस्टपोन होगा तब का तब देखेंगे, लेकिन यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी दैट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचे हैं और 14 हफ्ते बचे हुए हैं। ठीक है, उस बेसिस पे तैयारी रहेगी तब जाके आपका पूरा एफर्ट लगेगा, एफिशिएंट टाइमिंग निकलेगी। ठीक है, तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि इट विल बी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होगी, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज होगी। और पेपर 1 के लिए हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, वी हैव पेपर 2 टेस्ट सीरीज ऑल्सो, लेकिन अभी पेपर 1 की बात हो रही है। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज में हम क्या क्या देने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टार्टिंग डेट 2 मई है, 2 मई है। इससे पहले भी हमारी एक टेस्ट होगी जो फ्री मॉक टेस्ट होगा, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जो हमारा स्ट्रक्चर जो टेस्ट सीरीज का पूरा हिसाब किताब चलेगा वो 2 मई से चलेगा। और हर हफ्ते का जो संडे वाला दिन होगा, संडे वाला दिन होगा एग्जैक्टली एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग आपको अपना टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। वैसे द होल मॉड्यूल इज वेरी फ्लेक्सिबल, लेकिन वैसा फ्लेक्सिबिलिटी इतना भी नहीं अपने को लिवरेज दे देनी है कि यार कभी भी अटेम्प्ट कर लेंगे, सो के अटेम्प्ट कर लेंगे, जैसे जो होगा वैसे अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं, अगर जो पर्टिकुलर डेट है उसी दिन आपने अटेम्प्ट करना है, वो भी एग्जैक्टली 10 बजे अटेम्प्ट करना है, तभी माइंड फ्रेम बनेगा। और टेस्ट सीरीज का सिंपल 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, चाहे आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर करके ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। पहला तो होता है माइंडसेट बनाना कि यार आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें आती हैं, वो चीजें आती हैं, पढ़ के गए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है, माइंडसेट वैसा बन ही नहीं पाता कि वहां पे अपना 100% आउटपुट दे पाए। तो वो जो फुल कंसंट्रेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके दिमाग में वो टेस्ट सीरीज से पूरा होगा। उधर से ही आपके 10 से 15 20 नंबर जो होंगे एक्स्ट्रा आपके गेन हो जाएंगे। अगर आपका इस तरीके से तैयारी होगी कि आपने टेस्ट सीरीज को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया होगा और इस तरीके से फॉलो किया होगा कि अब ये जो है जो आगे टेस्ट होगा मेरा हफ्ते में संडे वाले दिन 10 बजे, दैट इज द फाइनल टेस्ट मेरे लिए फाइनल टेस्ट है। तो वैसा अगर फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और आप लगभग जितने भी टेस्ट यहां पे दिख रहे हैं वो आपको अगर आप करना शुरू कर देंगे तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम चाहे 10 महीने बाद हो या 10 दिन के बाद हो, आप पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वैसा बन चुका होगा कि 10 बजे मुझे अपना 100% एफिशिएंसी से चीज निकालनी, आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो इसमें लगभग 15 टेस्ट होने वाले, 15 टेस्ट होंगे। 14 टेस्ट जो है दे आर द पेड टेस्ट, एक टेस्ट मॉक टेस्ट है जो फ्री मॉक टेस्ट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो कैसे इस पूरे को डिवाइड किया गया है। इस पूरे को डिवाइड किया गया है बेसिकली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं जब भी अपनी पढ़ाई करता था उस टाइम पे मैं कोर सब्जेक्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेता था, ताकि कोई भी चीज मेरी पीछे ना रह जाए, सब कुछ कहीं ना कहीं से मैं उठा लूं। तो कोर सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, रीजनिंग है एंड साइंस है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, डिफेंस और पीवाईक्यूज आ गए। ठीक है, तो हम लोग ने क्या डिजाइन किया हुआ है इस टेस्ट सीरीज के अंदर कि 6 जो मॉक टेस्ट होंगे आपके इनिशियल एक के बाद हर संडे को 10 बजे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? सेक्शनल टेस्ट देंगे। सेक्शनल टेस्ट में हम लोग इन कोर सब्जेक्ट में से एक कोर सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, मतलब वी ऑलरेडी हैव डेवलप्ड दैट प्लान। ठीक है, और एक जो होगा आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा। डन। तो इस तरीके से आपने जो पहले 6 टेस्ट देने हैं उसमें आपने सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट तैयार करना है और उसके बाद उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजाइज किया था कि यार आपने क्या करना है, कोर सब्जेक्ट पढ़ो। आप चाहे 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो उसमें से 6 घंटे में कोर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दो।
कोर सब्जेक्ट के बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा जब ब्रेक लेने का मन कर रहा है, स्टार्ट डूइंग दी सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। सेकेंडरी सब्जेक्ट्स के PYQ कर लिया, थोड़ा इन्वायरमेंट पढ़ लिया, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लिया, थोड़ा डिफेंस सेक्शन पढ़ लिया, इस तरीके से करो, ठीक है। तो ये 6 टेस्ट तो आपको इनिशियली इस लेवल पे मिलेंगे। उसके बाद जो 4 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कॉम्पोजिट में। कॉम्पोजिट इन द सेंस कि आपको 2 कोर सब्जेक्ट मिलेगा उस टेस्ट के अंदर, कुछ क्वेश्चंस एक कोर सब्जेक्ट का होगा, कुछ क्वेश्चन एक दूसरे कोर सब्जेक्ट का। सिलेबस आपको बता दिया जाएगा कि ये सिलेबस है, इतने इतने लेवल पे आपने पढ़ना है, और बाकी जो 2 कोर सब्जेक्ट सेकेंडरी सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उस टेस्ट सीरीज को बनाएंगे। कौन सी? 4 टेस्ट सीरीज को हम लोग ने फॉर्मुलेट किया हुआ है। और अल्टीमेटली योर इज 4 मॉक टेस्ट जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट के होंगे। 4 मॉक टेस्ट होंगे कंप्लीट सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, 15 टेस्ट का स्ट्रक्चर है। और ये रीजन भी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं सिर्फ 15 टेस्ट की बात करता हूं या 14 टेस्ट की बात करता हूं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि मीडियम क्या रहेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश होगा, इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है, बट वो अगर पॉसिबिलिटी होगी देन वील गो फॉर हिंदी ऑल्सो, वो हमारे पास प्रोविजन है, बट मेजरली ये इंग्लिश में ही रहने वाला है। ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन हमारा वी कैन प्रोवाइड फॉर ऑफलाइन ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एवरीथिंग, तो ये ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है डेट ऑफ टेस्ट को प्रीपोन पोस्टपोन जो करना है कर सकते हैं, इट इज ऑल अप टू यू। बट पॉइंट इज कि जब हम लोग बात करेंगे इस चीज की, किस चीज की? परफॉर्मेंस एनालिसिस की, जो पर्सनल लेवल पे हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे आपका, तो उस टाइम पे जब आप प्रीपोन कर लोगे या पोस्टपोन कर लोगे या रात को 10 बजे बेड के ऊपर सो के आप टेस्ट दोगे, तो वो थोड़ा उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने टेस्ट कोई 50 टेस्ट नहीं देने। वी आर गोइंग टू जस्ट गिव 14 टेस्ट पूरी तबीयत के साथ, और वो तबीयत के साथ अगर टेस्ट देना है और वो बहुत कम टेस्ट है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर प्रीपोन पोस्टपोन का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। जिस टाइम पे बोला गया है कि टेस्ट देना है, बात खत्म। तो अगर आप इस तरीके से प्रीपोन पोस्टपोन की फैसिलिटी है, लेकिन अगर आप करेंगे तो यहां पे आपका थोड़ा वो रहेगा, क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा सिचुएशन, तो वो ठीक नहीं रहेगा, है ना। ओके, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा और जो यूपीएससी पैटर्न पे है, ये सारी चीजें जो भी है वो तो है ही है कि यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। एंड ऑब्वियसली चीज है कि अभिपीडिया जो है वो बेसिकली इसका फंडामेंटल या बेस विच इज अभिमन्यु आईएएस। तो अभिमन्यु आईएएस का जितना भी अपना कंटेंट डेवलपमेंट पे बैकएंड पे काम करते हैं लोग, दे ऑल प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस एट द यूपीएससी पैटर्न के ऊपर ही, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस वहां पे होंगे, ठीक है। अब उसके अलावा द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि देखो, चाहे आपने कोई कोर्स खरीदना है कि नहीं खरीदना, इट इज ऑल अप टू यू। बट टेस्ट सीरीज के थ्रू ये रहता है कि आपने अगर मान लीजिए पहले कुछ पढ़ाई की हुई है, आपको पता है कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको पता है कि मुझे इस तरीके से चलना है, तो उसमें ये होता है कि एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि यार मुझे बुक्स पढ़ के अपनी पूरी जान लगा के टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट से क्या है, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब बेस्ट पार्ट ये है इस टेस्ट सीरीज के अंदर कि हम लोग आपका एक डेटाबेस रखेंगे कि इस पर्टिकुलर बंदे ने टेस्ट दिया है, कितने टाइम पे दिया है, कितने क्वेश्चंस इसके ठीक है, कितने गलत हैं। अगर हमारे को लगेगा कि इफ योर परफॉर्मेंस इज नॉट रेजिंग डे बाय डे, हर दिन नहीं रेज कर रही है, तो डेफिनेटली हम लोग आपको कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं रेज हो रही है, वो क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। आपका पूरा डेटाबेस होगा, आपने कितना पढ़ाई की है, कौन कौन सा सिलेबस आप फॉलो कर रहे हैं, बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हैं, वो एक लेवल पे इंटरैक्शन होगी, इस लेवल पे इंटरैक्शन होगी ताकि आपको गलत ना मिले अप्रोच, और साथ ही साथ आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो वो सही एफर्ट हो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस एनालिसिस का ये पार्ट है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में ये चीज आपको मिलेगी। उसके बाद आपको इस टेस्ट सीरीज में ये पता चल जाएगा कि मेरे गैप्स कौन से हैं, क्योंकि यहां पे इस टेस्ट सीरीज में आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, हर चीज को कवर किया जाएगा। जैसे आपका कोर सब्जेक्ट है, आपके सेकेंडरी सब्जेक्ट है, कुछ डिफेंस के स्टैटिक पूछ लेंगे, कुछ डिफेंस के करंट पूछ लेंगे, कुछ एनवायरमेंट होगा, कुछ PYQs होगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो जो गैप
रहता है हमारे पेपर में, जब हमारे को समझ आता है कि 105, 110, 15, 20 तो मार रहे हैं, लेकिन 30 और 35 में कैसे जाएंगे, उसके लिए वो जो गैप है वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से कितना कितना हमारे को कंटेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद है करंट अफेयर अप्रोच के बारे में आपको पता चलेगा। करंट अफेयर मैंने हर बार बोला है 10, 15, 20 पेजेस से ज्यादा मत पढ़िएगा मैगजीन, दैट इज सफिशिएंट। तो यहां से आपको करंट अफेयर का भी कुछ ना कुछ हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे जो कि 6 महीने के लिए सफिशिएंट होगा करंट अफेयर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस चीज को दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, कि करंट अफेयर मिल रहा है और ये सारी है। और एक डेटाबेस जो होगा, वो डेटाबेस आपका अल्टीमेट तरीका होगा जज करने का, और वो डेटाबेस से हम लोग आपको बता देंगे कि आप एक्चुअली में क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी आ रहा है, देन इट्स ऑल गुड टू गो। बट मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, और मेहनत नहीं कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है ही है। तो ये सारी चीजें यहां पे पता चल जाएगी आपको। अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो, लेकिन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब वाई ओनली 15 टेस्ट? 15 टेस्ट इसीलिए है, बहुत सिंपल सी चीज है। आई ऑलवेज फर्म बिलीवर की यार नंबर ऑफ टेस्ट चाहे जितने भी कर लो, टेस्ट सीरीज से सीखना ज्यादा नहीं है। टेस्ट सीरीज जो लिमिटेड चीज के लिए बनी हुई है उसके लिए सीखना है। ठीक है, तो क्वांटिटी पे ज्यादा नहीं ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और क्वालिटी ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस उस पे ध्यान देना है। ठीक है, 14 टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, 14 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। 14 वीक्स हैं हमारे पास। हर संडे को आपका 10 बजे जब टेस्ट होगा ना, तो आप जब 6 दिन की पूरी मेहनत लगाओगे, तब आपको जब 7वें दिन टेस्ट देना पड़ेगा, तो उसमें आपको लगेगा कि यार इट इज अ हेक्टिक थिंग। क्योंकि टेस्ट जो है ना, बहुत सिंपल सी बात है। वही टाइम रिक्वायरमेंट की बात करता हूं। टाइम रिक्वायरमेंट में मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे जितने नंबर टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आना कहां से है? आना वहीं से है जहां से किताबें आपको बता रखी हैं। ठीक है, आप 1000 बार वो किताबें पढ़ लो, एक बार अपना टेस्ट पेपर दे दो, आपको नंबर उससे कई ज्यादा गुना आ जाएंगे। तो टाइम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें 2 घंटे तो आपके वैसे ही चले जाएंगे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। उसके बाद 2 घंटे आप कम से कम उस क्वेश्चंस को देखोगे, एनालिसिस करोगे कि हाँ यार ये गलत था, ये गलत था, ये कर सकता था, ये कर सकता था। ठीक है, और आधा घंटा वैसे लगा लो, तो मिनिमम आपके 4.5 घंटे तो ऐसे ही लगते हैं टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार टेस्ट दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है कि 4, 5, 15, 20 घंटे जो पढ़ने वाले घंटे हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, किताबें पढ़ने वाले हैं, वो आप टेस्ट में दे रहे हो। तो टाइम रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 14 हफ्ते बचे हुए हैं। 14 हफ्ते में 10 टेस्ट भी तबीयत से कर लोगे, बढ़िया से कर लोगे, आपका पूरा एकदम ये इंश्योर हो जाएगा कि आप एग्जाम के टाइम पे पूरा अपना एफर्ट लगाओगे। समझ आ गया? और जो भी टेस्ट है, यूपीएससी पैटर्न को कभी कोई इतना नहीं है कि अगर आपने 20-50 टेस्ट कर लिए, आपका वो मेंटल फ्रेमवर्क बन जाएगा कि एलिमिनेशन में आप किस हिसाब से लगाओगे, मॉक टेस्ट के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। और मॉक टेस्ट किसने बनाए हैं? एक ऐसे इंसान ने बनाए हुए हैं जो बेसिकली जो यूपीएससी लेवल पे को कभी मैच नहीं कर सकता, चाहे हम लोग हैं चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज है। तो यूपीएससी जो आपने लॉजिकल जो एलिमिनेशन जो मेथड अप्लाई करनी है या सीखनी है, तो वो पीवाईक्यू से ही करनी है, वो कहीं टेस्ट सीरीज से नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टेस्ट सीरीज बहुत सारी लगा लूंगा और मुझे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने में हेल्प हो जाएगी, थोड़ा बहुत हेल्प होगी, लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व करने पे जो मेथड, जो आपकी हेल्प होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कुछ और अलग लेवल की होती है। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड टेस्ट लेकर आ रहा हूं। एक हफ्ते में एक बार टेस्ट देना है और पूरे अच्छे से देना है। 6 दिन पूरे अच्छे से मेहनत करनी है, वो किताबें पढ़नी है जो जरूरत है, उनको ही बार बार पढ़ते जाना है और टेस्ट देना है। और जब टेस्ट दोगे पूरा पढ़ाई करके, तो एक क्वेश्चन ऑफ डाउट नहीं रहेगा कि यार ये तो आता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि पढ़ा नहीं था। पढ़ा होगा, पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, तब अटेम्प्ट करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है, तो यूपीएससी पैटर्न को तो कोई टेस्ट सीरीज मैच ही नहीं कर सकती। इसीलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि क्वालिटी पे, क्वेश्चंस की क्वालिटी पे जाओ, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन उसकी क्वालिटी पे जाओ, और अपनी पढ़ाई जो आपका जो पीछे बैक एंड में चल रहा है कि मेरे को एनसीईआरटी, मेरे को जो रेफरेंस बुक्स है, उनको रिवीजन की क्वालिटी में जाओ।
तब आपका जो है आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, सो ये सारा जो भी सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है। अभी देखिए कोविड पैंडेमिक है, अनसर्टेनिटीज हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उस सिचुएशन में आपको ये होना चाहिए कि मेरा अगले हफ्ते टेस्ट है, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। डोंट लुक फॉर 8 अगस्त की मेरा एग्जाम उस टाइम पे है, लुक फॉर द नेक्स्ट हफ्ता। नेक्स्ट हफ्ता जिस टाइम पे आपका संडे को 10 बजे टेस्ट होगा, लुक फॉर दैट ओनली, और कुछ नहीं सोचना। ऐसे ऐसे आप करते जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल डेफिनेटली आपको लगेगा नहीं कि कितना टाइम निकल गया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा, आपको मैं जो भी प्राइस वाइज है वो मैं बता देता हूं। सो हमारे 15 टेस्ट हैं, 15 टेस्ट हैं, और ये हम लोग प्राइस चार्ज करेंगे 1400। ठीक है, 1400 रुपया है। अब अगर आपको अच्छा लगेगा यू कैन गो विद दिस, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी पढ़ाई जो है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, पढ़ाई कंटिन्यू रहे, और एक ना एक आधी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारी कीजिए, किसी और की कीजिए, बट कीजिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा मोमेंटम पकड़ने में हेल्प रहेगी, मोमेंटम को बनाने में हेल्प रहेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और एट द एंड ऑफ द डे, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।